नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर दिल से स्वागत है। आज आपको भक्तमाल की सच्ची कहानी में बताएंगे कैसे रसिक मुरारी जी ने हाथी को नाम दीक्षा देकर वैष्णव बनाया। चलिए शुरू करते हैं। श्री रसिक मुरारी जी के गुरुदेव श्री श्यामानंद प्रभु धारेंदा नामक स्थान में रहते थे। उनके स्थान से संबंधित कुछ जमीन बानपुर नामक ग्राम में थी। वहां खेती होती थी। जो अन्न उत्पन्न होता वह साधु सेवा निमित्त धारेंदा स्थान पर आता। श्यामानंद जी के सत्संग से प्रभावित होकर यह जमीन श्यामानंद जी को एक बूढ़े जमींदार ने दान में दी थी। श्यामानंद जी विरक्त महात्मा थे, वे किसी से कुछ नहीं लेते थे। इसलिए उस जमींदार भक्त ने श्यामानंद प्रभु के चरणों में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, भगवन, आप जैसे सच्चे संतों का सत्संग बड़े भाग्य से ही प्राप्त होता है। मेरे अति सौभाग्य है जो आपके पवित्र सत्संग का अमृत अंतिम अवस्था में प्राप्त हो गया। अब मैं यह चाहता हूँ कि आप यहाँ सदैव के लिए निवास स्थान बनाकर अपने पारमार्थिक सत्संग से जीवों का कल्याण करें। मैं यह जानता हूँ कि आप जैसे सच्चे संतों को किसी बात की परवाह नहीं होती, न ही किसी वस्तु की इच्छा अथवा चाह होती है। मेरे पास काफी भूमि है, इस पर आप एक स्थान स्थापित कर दें तो यह भूमि भी आपके पवित्र चरणों से सफल हो जाएगी और मैं भी शेष समय आपके चरणों की सेवा में व्यतीत करके सच्चा लाभ प्राप्त कर लूंगा, जिससे मेरा जीवन गुरु कृपा से धन्य हो जाएगा। स्वामी श्यामानंद जी ने जमींदार भक्त की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। रसिक मुरारी जी के गांव से यह स्थान 8-9 मील की दूरी पर था। रसिक मुरारी जी भी प्रायः वहां जाया करते और कुछ दिनों तक गुरु चरणों में रहकर पारमार्थिक लाभ प्राप्त करते। एक बार बानपुर में नया नवाब आया जो स्वभाव से बड़ा ही दुष्ट था। शिकार खेलता हुआ उसी वन की ओर आ निकला जहां श्यामानंद जी का आश्रम था। वहां से उसे आश्रम दिखाई पड़ गया और पास में ही खेती वाली उपजाऊ जमीन भी दिखाई पड़ी। नवाब ने अपने मन में सोचा कि साधुओं के पास ऐसे सुंदर स्थान की क्या आवश्यकता है, वे तो वन में रहकर भजन कर सकते हैं, यह स्थान तो हमारे अधिकार में होना चाहिए। यह सोचकर नवाब ने अपने मंत्री से परामर्श करके आदेश जारी कर दिया कि इस स्थान को शासन के अधिकार में ले लिया जाए। साधुओं को स्थान खाली कर देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया। राजा यह आदेश जारी करके अपनी राजधानी को लौट गया। श्री श्यामानंद जी तो विरक्त महात्मा थे, जमीन और आश्रम का लोभ तो था नहीं, परंतु संतों को कष्ट होता देखकर उनको दुख होने लगा। श्री श्यामानंद जी ने विचार किया कि संत सेवा की इस जमीन को कैसे छुड़ाया जाए। फिर विचार कर उन्होंने श्री रसिक मुरारी जी को पत्र लिख दिया कि तुम जिस स्थिति में हो उसी स्थिति में यहाँ चले आओ। श्री रसिक मुरारी जी उस समय भोजन कर रहे थे। पत्र पाते ही बिना आचमन किए ही हाथ जोड़े हुए चले आए। श्री रसिक मुरारी जी ने हाथ और मुंह जूठा होने की वजह से पीछे से ही गुरुदेव भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। श्री श्यामानंद प्रभु ने जब देखा कि रसिक पीछे से प्रणाम कर रहा है, गुरुदेव द्वारा पीछे से प्रणाम करने का कारण पूछने पर श्री रसिक मुरारी जी ने निवेदन किया कि मैं भोजन कर रहा था और उसी समय आपका पत्र मिला, अत बिना आचमन किए ज्यों का त्यों चला आया। इनकी यह गुरु भक्ति देखकर श्री श्यामानंद प्रभु का हृदय प्रेम से भीग गया। श्री गुरुदेव श्री श्यामानंद जी की आज्ञा पाकर श्री रसिक मुरारी जी ने आचमन किया। तत्पश्चात श्री श्यामानंद जी ने इन्हें उसी स्थान पर भेजा जहां दुष्टों में शिरोमणि नवाब रहता था।
श्री रसिक मुरारी जी वहां गए तो वहां पर इनको अपने कुछ शिष्यगण मिले जो नवाब के यहाँ मुंशी मुनीम आदि पदों पर नौकरी करते थे। उन सबने गुरुदेव का नवाब के पास आने का कारण जानकर कहा कि नवाब बड़ा नीच है, इसलिए आप तो यहाँ से प्रातःकाल चले जाएं। हम सब उसको समझा बुझाकर काम करा लेंगे। श्री रसिक मुरारी जी बोले, चिंता मत करो, हृदय में निश्चिंतता को धारण करो। 3 दिन तक नवाब के कर्मचारी लोग अपने गुरुदेव श्री रसिक मुरारी जी की ही सेवा में रहे। तीसरे दिन नवाब का ध्यान इस ओर गया तो उसने उन लोगों को दरबार में बुलाया और पूछा कि 3 दिन तक कहाँ रहे। जब नवाब ने कर्मचारियों के मुख से यह सुना कि उनके गुरुवर आए हैं तो नवाब ने कहा कि उन्हें मेरे पास लिवा लाओ, मैं उनकी करामात देखूंगा। नवाब ने जब यह बात कही तो कर्मचारियों ने आकर श्री रसिक मुरारी जी से प्रार्थना की कि अब भी आप यहाँ से चले जाइए। श्री रसिक मुरारी ने कहा, चलो जरा उसको देखें तो क्या कहता और करता है, उसकी कितनी सामर्थ्य है। यह कहकर श्री रसिक मुरारी जी नवाब के द्वारा भेजी हुई पालकी पर बैठकर चले। मार्ग में आए तो देखा कि चारों ओर एक मतवाले हाथी की धूम छाई हुई है। असल में नवाब को किसी ने यह बात पहले ही बता दी थी कि श्री श्यामानंद जी के शिष्य रसिक मुरारी जी आश्रम की जमीन छुड़ाने आए हैं। इसलिए उसने रास्ते में एक मतवाला हाथी छुड़वा रखा था ताकि हाथी उन्हें कुचलकर मार डाले। सभी शिष्यों ने मार्ग छोड़ने की प्रार्थना की, परंतु श्री रसिक जी ने कहा, कई जन्मों में कई बार यह शरीर मर चुका, फिर भी जन्म मरण का अंत नहीं आया। इस बार यह नाशवान शरीर यदि गुरुदेव के काम आ रहा है तो मेरा अहोभाग्य है। जैसे ही श्री रसिक जी हाथी के और निकट जाने लगे, सभी शिष्य घबराए और रसिक जी से मार्ग छोड़ देने का पुनः आग्रह करने लगे। रसिक जी ने कहा, आप लोगों ने निष्ठापूर्वक उपदेश नहीं लिया है। अगर तुम्हें शरीर का मोह है तो गले में व्यर्थ ही यह माला क्यों पहन रखी है। श्री रसिक मुरारी जी की बात सुनकर कुछ शिष्य जिन्हें जान प्यारी थी माला उतारकर आसपास छुप गए और निष्ठावान शिष्य रसिक जी के साथ ही डटे रहे। इधर से विशालकाय मतवाला हाथी बढ़ता चला आ रहा था तो इधर रसिक मुरारी जी गुरुदेव का नाम श्री श्यामानंद प्रभु का उच्चारण करते करते निर्भयता से बढ़े चले जा रहे थे। हाथी के डर से कहार इनकी पालकी छोड़कर भाग गए थे और कुछ शिष्य भी, परंतु रसिक मुरारी जी थोड़े भी विचलित नहीं हुए, बल्कि शास्त्रों में जैसी वाणी बोलने को कहा गया है, हाथी से वैसी ही परम रसमयी वाणी बोले। हे गज, हरे कृष्ण कहो, अपने तामसी शरीर के तमोगुणी स्वभाव को छोड़ो। श्री रसिक मुरारी जी के वचन सुनते ही हाथी के हृदय में प्रेम भाव भर गया। उसने श्री रसिक जी के चरणों में अपने शरीर को झुकाकर प्रणाम किया। श्री रसिक मुरारी जी का दर्शन करके और अमृतमय वचनों को श्रवण करके हाथी के नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे। श्री रसिक मुरारी जी ने कृपा करके उसे धैर्य बंधाया और भक्ति भाव प्रदान किया। उसके कान में श्री कृष्ण नाम सुनाया, गले में तुलसी की कंठी बनाकर पहनाई और उसका नाम गोपाल दास रखा। इस प्रकार ऐसे मतवाले हाथी को शिष्य बनाने से श्री रसिक जी का सभी के मन पर महान प्रभाव पड़ा, जिसे देखकर दुष्ट शिरोमणि नवाब दौड़कर उसी स्थान पर आया और इनके श्री चरणों में लिपट गया। जो जमीन जब्त की थी वह तो लौटा ही दी और भी कितने नवीन गांव भेंट में दिए, एवं वह हाथी भी रसिक जी को भेंट कर दिया। पुनः हाथ जोड़कर बोला कि आज मेरे किसी बड़े भाग्य का उदय हुआ जो आपका दर्शन हुआ। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको इस अलौकिक कहानी से बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला होगा। कहानी को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।